आजादी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सोच और समझ में बहादुरी और वीरता के विचार पैदा करने पड़ते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने 1857 के बाद मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर सहित कई लोगों और अन्य माध्यमों से भारत की जनता को अहिंसा के नाम पर कायरता के विचार भरे, ताकि उससे जनता की सोच और समझ कायराना बने। इसके बाद भी यदि पूरी जनता कायर न बन पाए और जनता के बीच कुछ बहादुर और वीरता की सोच समझ वाले लोग गुलामी को समझकर आजादी के लिए विद्रोह करने की कोशिश करें, तो उनके विद्रोह को परिवर्तित करने की भी तैयारी पहले से करके रखी अंग्रेजों ने। इसलिए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद से ही भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना शुरू कर दिए थे। इन हिंदू मुस्लिम के दंगों की नफरत का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया। इसके बाद भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी होते रहे और इसके साथ ही अंग्रेजों ने जो 1947 में अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाया था, उससे भी भारत को युद्ध के नाम पर लड़ाकर नफरत पैदा कराते रहे। मतलब पाकिस्तान बनाकर अंग्रेजों ने भारत देश के अंदर तो हिंदू मुस्लिम की नफरत को जीवित रखा ही, और भारत के बाहर भी। इसके अलावा पाकिस्तान को अंग्रेजों ने इतना बदनाम कर दिया है आतंकवाद के नाम पर कि आज पाकिस्तान को विश्व की जनता आतंकवादियों का ही देश मानने लगी है। भले ही पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले की साजिश भारत में बैठे अंग्रेजों के एजेंटों ने ही रची थी, परंतु इसका ठिकरा अंग्रेजों के ही तरह हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करने के लिए पाकिस्तान पर ही फोड़ा गया। पाकिस्तान देश के बनने के बाद भारत पर हुए आतंकी हमले भी भारत, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने ही योजना बनाकर कराए हैं, ताकि फूट डालो और शासन करो की नीति के अनुसार भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच हिंसा का फायदा उठाकर अंग्रेज अपने ईसाई धर्म को शांति का प्रतीक बताकर धर्मांतरण करा सके। दूसरी तरफ 1818 से हिंदू धर्म में जातिगत फूट डालकर जाति वर्गों की लड़ाई भीमराव अंबेडकर से मजबूत करने, हिंदू धर्म में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की नफरत भरने का काम किया। अंग्रेजों ने 1498 से ही वास्को डी गामा को भेजकर भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत कर दी थी। जब 1857 के पहले से अंग्रेजों ने भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था बनाने के लिए कानून और नियम बनाने और इनका पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं की शुरुआत की। तब देश में 1857 की क्रांति तो हुई, परंतु जैसे आज 2025 में भी भारत के लोग हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, दलित ब्राह्मण, अंबेडकर और गांधी, पुलवामा और पहलगाम में अंग्रेजों के एजेंडों से गुमराह हो रहे हैं, वैसे ही भारत के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों ने भारत की जनता से गद्दारी कराने उन लोगों को क्रांतिकारियों के साथ शामिल कर दिया था। भारत के उन गद्दारों ने ही अंग्रेजों को जानकारी देकर अधिकतम क्रांतिकारियों को मरवा डाला और इन गद्दारों से ही अफवाह फैली थी कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। इन अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाह को भारत देश के क्रांतिकारियों के मुंह से सुनने के बाद भारत की जनता का मनोबल टूट गया। ये वही प्रमुख लोग थे जिन्हें अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी से के कारतूस बनाकर अपनी योजना के अनुसार विद्रोह करने का स्वांग रचाया था। जिन लोगों का जमीर तब नहीं जागा जब वे अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर भारत की जनता पर गोलियां चलाते थे, उनका जमीर गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस से जाग गया और मंगल पांडे जैसे ऐसे ही लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए, जबकि इसके पहले वे अंग्रेजों की सेना में ही रहकर भारत की जनता पर अत्याचार करते थे। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने 1498 से इतने वर्षों में यह तो जान ही लिया था कि भारत में ब्राह्मण पंडितों की बात पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया। अब वह कौन लोग और मीडिया है जिनकी बात सुनकर मानने से 2025 में भी भारत की जनता अंग्रेजों की व्यवस्था से गुलाम बनकर रह रही है। अंबेडकर और गांधी, दलित और ब्राह्मण, भारत और पाकिस्तान सहित हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वाले लोगों और मीडिया को भारत की जनता को पहचानना होगा, तभी भारत सही मायनों में आजाद हो सकता है। अंग्रेजों ने युवा पीढ़ी को भी बांट दिया है। अब नेपाल की तरह अगर भारत में जेनजी क्रांति कर भी दे तो इसका फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक यह अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। नेपाल में क्रांति के बाद फिर प्रधानमंत्री की शपथ, फिर 6 महीने के बाद चुनाव, फिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लूट तंत्र को लोकतंत्र बताना, फिर नेपाल की जनता अंग्रेजों के हमेशा गुलाम बनकर रहने के रास्ते पर चल पड़ी है। जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में क्रांति के बाद भी आज वे देश अंग्रेजों के संविधान, कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से गुलाम ही है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।